जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारे दूसरे जो वीडियो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पेज नंबर 2 पर अपन पढ़ रहे हैं। जैसा कि कल अपन ने छोड़ा था कि व्हाट यू हेयर्ड अबाउट द मार्सन इन्वेजन ऑफ 2040, कि क्या तुमने 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में सुना है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आगे है टास्क टास्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज। Well, you know, the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A noble encyclopedia, a tome about rockets and missiles. Task यानी च what do they teach children nowadays? What do they teach पढ़ाते हैं children बच्चों को nowadays आजकल। तो वे आजकल बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। वेल अच्छा, यू नो जैसा कि तुम जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन कि वास्तव में कोई आक्रमण नहीं हुआ था, अर्थात मंगल ग्रह के लोगों ने पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से कोई आक्रमण नहीं किया गया था। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉपेड इट, क्यों नहीं किया? क्योंकि एकमात्र पुस्तक जिसने से रोक लिया था। व्हाट वाज द बुक, वह कौन सी पुस्तक थी? यू आस्क, तुम पूछते हो कि वह कौन सी पुस्तक थी। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक महान एनसाइक्लोपीडिया पुस्तक थी, या फिर ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। ए टॉम एनसाइक्लोपीडिया, जैसा कि अपन ने चर्चा की थी, विश्व विज्ञान कोश है, और टॉम एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। टॉम एक बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। तो एक उत्तम विश्व ज्ञान कोश ने, अर्थात कि क्या उस जो आक्रमण होने वाला था, उस आक्रमण को क्या एक एनसाइक्लोपीडिया ने रोक लिया था, या फिर रॉकेट्स एंड मिसाइल्स की बात आ रही है तो क्या रॉकेट व मिसाइल्स के बारे में एक बड़ी भारी पुस्तक एटॉम, या फिर अन्य बाह्य ग्रह की कोई गुप्त फाइल? नहीं, वह इनमें से कोई भी नहीं थी। अर्थात ए सीक्रेट फाइल, एटॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल कि एक बहुत बड़ा एटॉम होता है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें कि रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में लिखा हुआ। तो क्या उसने ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई एक रहस्यमयी बाहरी अंतरिक्ष के बारे में कोई फाइल? नो, नहीं। इट वाज नॉन ऑफ दोस, नहीं, इनमें से कोई नहीं थी। इट वाज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द स्टोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपन मैनी सेंचुरीज एगो। इट वाज बट हियर, खैर कोई बात नहीं है, इन्हें छोड़ो। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरीस्कोप्स, कि मुझे स्टोरी स्कोप की ओर मुड़ने की अनुमति दीजिए। एंड सो यू व्हाट हैपन मैनी सेंचुरी एगो, और मुझे तुम्हें ये दिखाने की अनुमति दीजिए, या मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि कई शताब्दियों पहले क्या घटित हुआ था। इन 2040 में क्या घटित हुआ था, उसे मुझे शो करना है, दिखाना है। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोस out and comes up down left on think tank who is seated on raised box, arms folded. He is huge except Henry, and he wears a long robe decorated with stars and circles. Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard. A sign on easel reads सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर। और जैसे वो कहता है कि ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया की एक महान पुस्तक है, बात ये आती है कि आखिर ये आक्रमण किस प्रकार रुका, तो कि आखिरकार ये आक्रमण नहीं हुआ था और रुका था। एक ऐसी पुस्तक थी जिसने इस आक्रमण को रोक लिया था। तो क्या तुम उस पुस्तक के बारे में नहीं पूछते हो? फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या वो एक पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया है, एक विश्व विज्ञान कोश है,
जो कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में ज्ञान संग्रहित किया हुआ है, या फिर एक रहस्यमयी फाइल जो बाहरी अंतरिक्ष के बारे में है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर, इनको सबको जाने दो। मुझे स्टेथोस्कोप की ओर मुड़ने दो और मुझे आपको कई शताब्दियों पहले अर्थात 2040 में कई शताब्दियों पहले क्या घटित हुआ था उसके बारे में मुझे बताने की अनुमति दो, या मैं बताऊं। इसलिए जो हिस्टोरियंस है तो वह प्रोजेक्टर की ओर, प्रक्षेपक की ओर घूमती है, अर्थात उसकी ओर टर्न करती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और वह बाई दिशा में की ओर इशारा करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो प्रकाश बिंदु है, प्रकाश की किरणें हैं, वो हिस्टोरियन से के ऊपर से पड़ती हुई कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, जो लेफ्ट में बाईं साइड में थिंक टैंक है उसके ऊपर से गुजरती है। हु इज सीटेड ऑन ए रेस्ट बॉक्स, जो थिंक टैंक है जो कि उठे बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है, आर्म्स फोल्डेड, अपनी दोनों बाहें बांधे हुए। ही हैज ए ह्यूज एक्सेप्ट हेनरी, यहाँ पर जो थिंक टैंक है उस थिंक टैंक की चित्रकारी दी है, अर्थात उसका हुलिया कैसा है वो बताया गया है। ही हैज ए ह्यूज एक्सेप्ट हेनरी, कि वह एक बहुत विशाल अंडाकार आकृति के सिर वाला व्यक्ति है। कौन? थिंक टैंक। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, और जो थिंक टैंक है वह बहुत ही लॉन्ग रोब, लबादा पोशाक जो चंद्रमा तारों से सजी हुई है वो पहना हुआ है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, ए साइन ऑन ईजर रीड्स, और अप्रेंटिस जो नूडल है वो उसी के बगल में खड़ा है जहाँ पर एलेबोरेट स्विच बोर्ड स्थिर है, वहाँ पर ये जो अप्रेंटिस नूडल है वो खड़ा होता है या खड़ा है। ए साइन ऑन ईजर रीड्स, और चित्रफलक पर लिखा है, क्या लिखा है? मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण, मार्स स्पेस कंट्रोल मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर चीफ, महान शक्तिशाली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। बोज लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले झुककर प्रणाम करें। नूडल बॉविंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल और थिंक टैंक दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, एक नाटकीय ढंग से है पाठ। तो थिंक टैंक जो नूडल है वो सिर झुकते हुए कहता, अरे महान शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, कि हरे महान शक्तिशाली ताकतवर थिंक टैंक, तुम इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी हो। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे क्या आदेश है, अर्थात हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या कार्य करें। थिंक टैंक पीविसली होता है थोड़ा खींच कर। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, और थिंक टैंक थोड़ा सा खींच कर, क्योंकि उसके अभिवादन में कुछ साइड कमी रह गई है, उसी अभिवादन में कमी को पूरा कुछ कमी खली, तो उस भाव से उसने कहा, उसको प्रीवियसली कहते हैं, यानी खींच कर। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन यानी मेरे अभिवादन में पार्ट कुछ हिस्सा, लेफ्ट आउट छोड़ दिया है, अर्थात तुमने मेरे संबोधन में, मेरे अभिवादन में कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, अर्थात तुमने मेरा सही ढंग से अभिवादन नहीं किया है। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, वापस जाओ और समस्त चीज़ों को दोबारा से कीजिए, या कह दीजिए कि तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, प्रशिक्षु नूडल वह सब फिर से करो। नूडल, इट शैल बी डन सर इन ए सिंगिंग सॉन्ग,
ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो नूडल पुनः अभिवादन करते हैं। इट शैल बी डन सर, श्रीमान जी ऐसा ही होगा। एक गाना गाते हुए, इन ए सिंगिंग सॉन्ग, एक गाना गाते हुए, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, अरे महान और ताकतवर बुद्धिमान प्राणी, रूलर ऑफ मार्स मंगल ग्रह और 2 चंद्रमाओं के शासक, संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली व बुद्धिमान प्राणी, उसकी सांस फूलने लगती है, आपका क्या आदेश है। रूलर ऑफ मार्स, रूलर मीन्स यहाँ पर शासक बताया है, रूलर ऑफ मार्स यानी मंगल ग्रह का शासक, एंड हर 2 मून्स और उसके 2 चंद्रमा, मोस्ट पावरफुल सबसे ताकतवर, एंड इंटेलिजेंट क्रीचर सबसे बुद्धिमान प्राणी, इन द होल यूनिवर्स संपूर्ण ब्रह्मांड में, आउट ऑफ ब्रेथ हाँफते हुए, व्हाट आर यू ऑर्डर्स तुम्हारी क्या आदेश है। अर्थात नूडल कहता है कि ऐसा ही होगा श्रीमान जी, एक गाना गाते हुए, अरे महान ताकतवर शक्तिशाली थिंक टैंक, चंद्रमा मंगल ग्रह के शासक, 2 चंद्रमाओं सहित सबसे ताकतवर बुद्धिमान, इस संसार के सबसे बुद्धिमान प्राणी। और नूडल हाँफते हुए फिर पूछता है कि हमारे लिए क्या आदेश है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यही कार्य किया जाएगा श्रीमान, अर्थात मैं ऐसा ही करता हूँ। गाने के रूप में गाना गाते हुए, हे महान शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, उसकी सांसें फूलने लगती है, आपका क्या आदेश है। थिंक टैंक, दैट इज बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do you they call it again? थिंक टैंक कहता है दैट इज़ बेटर, ये बहुत अच्छा है, ये बेहतर है, अर्थात इस बार तुमने जो अभिवादन किया है ये अच्छा है। आई विश टू बी प्लेस्ड विथ आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू द एट रिडिकुलिशियस। मैंड एक कम्युनिकेशन जो संचार या बात होती है, और मैंड होता है मनुष्य द्वारा नियंत्रित, और प्रोब अनुसंधान या खोज करना, और रिडिकुलिशियस होता है हास्यास्पद, और जेनरस दयापूर्ण, रूलरशिप राज्याधिकार। ठीक है, देखिए तो थिंक टैंक क्या कहता है कि ये बेहतर है नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मैं चाहता हूँ कि मेरा हमारे मनुष्य द्वारा नियंत्रित और उस अंतरिक्ष अनुसंधान संचार कराया जाए जो उस छोटे से हास्यास्पद ग्रह पर खोज कर रहा है, जिसे हम अपने उदार राज्य अधिकार में लेने वाले हैं। वे इसे क्या कहते हैं ज़रा फिर से बताना। देखिए, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, आई विश टू बी प्लेस्ड, या कह दीजिए कि मैं बात करना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन बात करना चाहता हूँ, विथ आवर मैंड स्पेस, विथ आवर मैंड यानी हमारे द्वारा, मैंड नियंत्रित, स्पेस अंतरिक्ष या ग्रह, प्रोब जो छानबीन या खोज कर रहे हैं, टू द रिडिकुलिशियस हास्यास्पद लिटिल प्लेनेट उस छोटे से ग्रह पर, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, जहाँ पर हम हमारी जेनरस रूलरशिप यानी हमारी दयापूर्ण या उदारतापूर्ण जो शासन है वो स्थापित करने जा रहे हैं। अर्थात ये बेहतर है, मैं चाहता हूँ, या आई विश टू बी प्लेस्ड इन ए कम्युनिकेशन विद आवर मैंड स्पेस प्रोब टू द रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, व्हाट डू यू दे कॉल इट अगेन। मैं हमारे नियंत्रण में जो ग्रह है, जो एक हास्यास्पद है, जिसके ऊपर हम अन्वेषण कर रहे हैं, उस छोटे से ग्रह पर जहाँ पर हम हमारी दयालुतापूर्ण अधिकारिता या शासन स्थापित करने जा रहे हैं, वहाँ उनसे मैं बात या वार्तालाप करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू दे कॉल इट अगेन,
और व्हाट डू दे कॉल, वे क्या कहते हैं इसके बारे में, अगेन पुनः मुझे बताइए, अर्थात वे इसके बारे में क्या कहते हैं वो मुझे आप बताइए। जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अपन कल डालेंगे। 2 पेज हमारे कंप्लीट हुए हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ कहीं समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए और हमें बताइए। धन्यवाद।